AIR के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे लोकपात यंत्र यानी कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लोकपात यंत्र से 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा लोकपात यंत्र। इससे पहले हमने पढ़ा था राजस्थान के लोकगीत, तो फ्रेंड्स आप उसको देख लेना, इससे पहले की क्लास डली हुई है, आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स देरी न करते आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का राजवाद्य यंत्र, आज का हमारा पहला प्रश्न है राजस्थान का राजवाद्य यंत्र। तो आप सभी को पता होगा राजस्थान का राजवाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा यदि आपसे पूछे कि अलगोजा कौन सी कैटेगरी में आता है, तो अलगोजा वाद्य यंत्र की आपको पता है कि 4 प्रकार की कैटेगरी होती हैं, अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो अलगोजा किस प्रकार की कैटेगरी में आता है? तो अलगोजा आता है सुशीर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। कौन सी में आता है? सुशीर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। आप सभी को पता होगा कि अलगोजा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील तथा कालबेलिया जनजाति में बजाया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है यहाँ से। कौन सा ऑप्शन है? डी होगा, अलगोजा राजवाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि 3 तो सुशीर वाद्य यंत्र हैं और एक ऐसा है जो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सुरनई, अलगोजा, नागफणी या नीबी हो सकता है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला है कामायाचा। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो कामायाचा है जो सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि पहले 3 जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सुशीर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनको मुख से यानी अपने मुंह से फूंक देकर बजाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। लेकिन कामायाचा है जो ऐसा यंत्र है जो सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है। यदि आपसे पूछ ले कि कामायच कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये तत्व वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। तत्व वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तार होता है, उनमें क्या तार लगा हुआ होता है, उनको हम तत्व वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा डी ऑप्शन सही होगा। केवल 4 यानी कामायचा तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि जिनमें तार नहीं लगा होता, जिनमें तार लगा हुआ होता है उनको हम तैसे तार बनेगा तैसे तत्व बनेगा। तो तार वाले जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? तत्व वाद्य यंत्र कैटेगरी में रखा गया है। आपको बताना है कि तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि 3 तो तत्व वाद्य यंत्र हैं और एक ऐसा है जो तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं है। तो सतारा है जो तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। सतारा कौन सा वाद्य यंत्र है? ये सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिनको मुख से फूंक देकर बजाया जाता है, तो सुशीर वाद्य यंत्र है। तो ये कौन सा होगा? हमारा ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये मुख्य रूप से कहाँ पर बजाया जाता है? ये जैसलमेर क्षेत्र में, जैसलमेर और कौन सी बाड़मेर क्षेत्र में, इसमें जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में इसको मुख्य रूप से बजाया जाता है। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको दिए गए हैं वाद्य यंत्र दिए गए हैं और उनकी कैटेगरी दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। हाँ, आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन सा युग्म है। तो आपको ऑप्शन यदि ए देखते हैं, खड़ताल कौन सा वाद्य यंत्र बता रहा है? सुशीर वाद्य यंत्र। जबकि खड़ताल सुशीर वाद्य यंत्र न होकर कौन सा होता है? घन वाद्य यंत्र होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं बांकिया कौन सा बता रहा है? यहाँ पर दिए गए घन वाद्य यंत्र, जबकि बांकिया घन वाद्य यंत्र नहीं होकर के ये कौन सा होता है? सुशीर वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है? सुशीर वाद्य यंत्र होता है। अगला है डेरू है ना, डेरू यहाँ पर बताया गया है सुशीर वाद्य यंत्र, जबकि डेरू कौन सा वाद्य यंत्र होता है? डेरू सुशीर वाद्य यंत्र न होकर के अवनद वाद्य यंत्र होता है। अवनद डेरू कौन सा होता है? अवनद वाद्य यंत्र होता है। यानी कि हमारी 3 ऑप्शन गलत हो गए। जबकि रबाब है जो कौन सा तत्व वाद्य यंत्र होता है? तत्व वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। तो रबाब हमारा ऑप्शन 4 यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फड़ बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो आप सभी को पता होगा फड़ बांधते समय कौन सा वाद्य यंत्र किया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग बाबूजी की फड़ बांधते समय कौन सा वाद्य यंत्र किया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये अब यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, तो ये होता है तत् प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। कौन सी कैटेगरी में आता है? तत् मतलब जिसमें तार लगा हुआ होता है, तार से निर्मित होते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? तत्व वाद्य यंत्र की कैटेगरी में रखते हैं। तो रावण हत्था कौन सा हो जाएगा?
तत्वाद्य यंत्र है, इसको फट बांधते समय इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है। तो आपको बताना कि कौन सा तत्वाद्य नहीं है। तो अभी हमने देखा था रावण तत्वाद्य यंत्र है, जंतर भी तत्वाद्य यंत्र होता है और कामायचा भी, कामायचा यानी कामायच या कामायचा ये भी तत्वाद्य यंत्र होता है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था तो उसमें था अलगोजा। अलगोजा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ये किस कैटेगरी में आता है, ये सुशिरवाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। किस में आता है, सुशिरवाद्य यंत्र। पेवाद्य यंत्र को मुख से फूंक दे करके बजाया जाता है। और आपको पता है कि अलगोजा कौन सा यंत्र है, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। इसको मुख्य रूप से भील और कालबेलिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। अगला प्रश्न है मोरचंग या जिह्व हार्प है। आपको बताना है कि मोरचंग क्या है, मोरचंग या जिह्व हार्प क्या है। एक नृत्य की शैली है, वाद्य यंत्र है, चित्र शैली है या गायन शैली है। तो आप सबको पता है राजस्थानी ये क्या लोक वाद्य यंत्र पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक आता है मोरचंग या जिह्व हार्प। तो कौन सा क्या है, ये एक वाद्य यंत्र है। क्या है, वाद्य यंत्र है। यदि आपसे पूछ ले कि ये किस कैटेगरी में आता है तो मोरचंग या जिह्व हार्प कौन सी कैटेगरी में आता है, सुशिर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। मैं अभी 3-4 बार बता दिया कि जो ये एग्जाम में क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जो वाद्य यंत्र फूंक दे करके बजाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र। आपको यहाँ पर दिए गए हैं फूंक से बजाए जाने वाले यंत्र को सुशिर वाद्य यंत्र बोलते हैं। कौन सा है, कौन कौन से यंत्र, सतारा, पूंगी, अलगोजा, सहनाई, मशक, नड, मोरचंग, बांकिया, बंसी, बेली, मुरली, शंख, सिंगी, तरही, करना, नागफनी, सुरनाई आदि किस कैटेगरी में आते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आते हैं। आप इनको एक बार देख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा यंत्र किस कैटेगरी में आता है। तार लगा वाद्य यंत्र है। तो आपको बताना कि तार लगा कौन से वाद्य यंत्र में तार लगा हुआ होता है। तार से मतलब होता है तत्वाद्य यंत्र, यानी कौन सा यंत्र जो तार लगा हुआ होता है, यानी कि कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र होता है। तो आप सभी को अभी हमने बताया है कि तत्वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तार लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर कौन सा यंत्र है, जंतर वाद्य यंत्र किस कैटेगरी में आता है, तत् कैटेगरी में आता है, यानी कि इसमें तार लगा हुआ होता है। अगला प्रश्न है तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा होता है। यानी कि 2 क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा यंत्र होता है जो तार से निर्मित कौन सा यंत्र होता है। आपको 10वें क्वेश्चन में बताना है रावण हत्था भी तत् कैटेगरी का वाद्य यंत्र है, इसमें भी तार लगा हुआ होता है। जिन वाद्य यंत्रों में तार लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम तत्वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे रावण हत्था है, सारंगी, जंतर, एकतारा, चौतारा, कामायचा यानी कामायच, यानी कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, इसको देख लेना है। तंदूरा, भपंग, रबाब और रवाज, चिकारा, गुजरी, दुकाको और सुरिंदा ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तत् कैटेगरी के वाद्य यंत्र है, यानी कि इनमें तार लगे हुए होते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये बाउल है ना, इसका संबंध राजस्थान से नहीं है। बाउल का संबंध राजस्थान से नहीं है। बाउल कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। क्या है, ये आध्यात्मिक लोकगीत है। बाउल का संबंध कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से। ये पश्चिम बंगाल का आध्यात्मिक लोकगीत है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौतारा, कामाचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, यानी किस कैटेगरी में आते हैं। तो अभी हमने बताया था चौतारा, कामायचा कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तत्वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा तत्वाद्य नहीं है। आपको 13 में आंसर बताना है कौन सा तत्वाद्य नहीं है, यानी जिसमें तार लगा हुआ नहीं होता है। तो सतारा है, सतारा एक तट कैटेगरी का वाद्य यंत्र नहीं है। तो ये कौन सी कैटेगरी का वाद्य यंत्र है, ये सुशिर कैटेगरी का वाद्य यंत्र है, यानी कि जिसको फूंक से, मुख से फूंक दे करके बजाया जाता है। अगला है रावण हत्था क्या है। आपसे पूछा गया कि रावण हत्था क्या है। रावण हत्था ये क्या है, आप सभी को पता है कि रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है। कौन सी, और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, तत्वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। इसकी पाबूजी की फड़ बाँचते समय, किसकी, पाबूजी की फड़ बाँचते समय इस रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्था को निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है। आपको बताना है कि रावण हत्था किससे बनाया जाता है। तो इसको नारियल से बनाया जाता है। नारियल तथा बाँस जो बम्बू होता है उससे मिला करके बनाया जाता है। तो रावण हत्था किस कैटेगरी का है, तत् कैटेगरी का वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तृहरि, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सारंगी वाद्य यंत्र का। किसका प्रयोग किया जाता है, सारंगी वाद्य यंत्र का। सारंगी भी एक तत् प्रकार का वाद्य यंत्र है, यानी कि इसमें भी तार लगा हुआ होता है। यह कहाँ पर बजाया जाता है, ये जैसलमेर में। कहाँ पर,
जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में, बाड़मेर क्षेत्र में बजाया जाता है। ये प्रमुख रूप से कौन सी जाति बजाती है? ये लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। सारंगी वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? तत् कैटेगरी वाद्य यंत्र है। या कहाँ पर बजाया जाता है? जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में बजाया जाता है। तथा सारंगी प्रमुख रूप से जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में कौन सी जाति बजाती है? लंगा जाति के द्वारा इसको बजाया जाता है। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल होता है? तो अभी हमने इसको आंसर बताया था। तो कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तो ये होता है रावण हत्था। नारियल तथा बांस और इसमें क्या मिला जाता है? बकरी के चमड़े से। किससे? नारियल, बांस और बकरी के चमड़े से रावण हत्था को बजाया जाता है, वो बनाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में बाहर जाति के मुख्य कार्य क्या हैं? तो आप सभी को पता होगा बाहर जाति जो विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, यानी कि जो भी भाट जाति सभी यानी विभिन्न परिवारों की वंशावली यानी वंश के पूरा लेखा जो इनके पास में होता है, यानी कि वंशावली का अभिलेख रखना इनका प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा तत्ववाद्य नहीं है। तत्ववाद्य मतलब जिसमें तार लगा हुआ होता है, वो तो कौन सी कैटेगरी में आता है? तत् कैटेगरी में। यानी 3 तो तत् कैटेगरी के वाद्य यंत्र है, एक अलग है जो उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर रावण हत्था, जंतर और कामायचा कौन सी कैटेगरी के होते हैं? ये तत् कैटेगरी के वाद्य यंत्र। जबकि हमसे पूछा गया कि कौन से तत् वाद्य यंत्र नहीं है, तो अलगोजा, कौन सा? अलगोजा है जो तत् कैटेगरी का वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा कौन सी कैटेगरी का है? सुशीर कैटेगरी का। किसकी कौन सी कैटेगरी का है? सुशीर कैटेगरी का। और अलगोजा आप सभी बता राजस्थान का राजवाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, कर्णाबेल किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? आपको बताना है कि कर्णाबेल कौन से वाद्य यंत्र का प्रमुख वादक था। तो आप सभी को पता है कि कौन सा कर्णाबेल है ना, नड़वादक, नड़गा मुख्य रूप से इसका प्रमुख वादक यंत्र क्या था? कर्णाबेल का नड़ था। नड़ किस कैटेगरी में आता है? यानी आपसे पूछे नड़ वाद्य यंत्र कौन सी कैटेगरी में आता है? तो ये सुशीर कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है? सुशीर कैटेगरी में आता है। और नड़ कहाँ पर बजाया जाता है? तो ये जैसलमेर में बजाया जाता है। कहाँ पर बजाया जाता है? जैसलमेर में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? अगला 21 में आपको पता नहीं कौन सा तत्ववाद्य नहीं है। तो यदि यहाँ पर भपंग की बात की जाए, भपंग एक तत् कैटेगरी का वाद्य यंत्र होता है। दुकाका की बात की जाए तो ये भी एक तत् कैटेगरी का वाद्य यंत्र होता है। और जंतर भी एक तत् कैटेगरी का वाद्य यंत्र होता है। जबकि हमसे पूछेगा कि तत् कैटेगरी का वाद्य यंत्र नहीं है, तो यहाँ पर नागफनी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नागफनी तत् कैटेगरी का वाद्य यंत्र नहीं है। ये कौन सी कैटेगरी का है? सुशीर का। कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र, यानी कि जो मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं इनको सुशीर वाद्य यंत्र कैटेगरी में रखा है। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, यानी कि बजाए जाते हैं? तो घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ढोलक और मंजीरा। कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ढोलक और मंजीरा घूमर नृत्य के समय बजाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनारायण जी की फड़ का वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य का। किसका कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? जंतर। जंतर कौन सी कैटेगरी में आता है? ये तत् कैटेगरी में आता है, यानी कि इसमें तार लगा हुआ होता है। तो हमारे यहाँ से 23 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन कामायच के बारे में असत्य है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए। कामायचा के बारे में आपको 4 कथन दिए गए। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला ऑप्शन है एक देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? कामायचा मांगणियार समुदाय में के द्वारा बहुतायत बजाया जाता है। तो ये भी सही है, यानी कि मांगणियार समुदाय के द्वारा मैक्सिमम लोग यहाँ के बजाते हैं। तो ये सही है। यह एक तत्वाद्य यंत्र कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने हुए होते हैं, यानी कि ये भी कथन सत्य है। और कौन सा पूछा गया कि हमसे असत्य कथन है? कामजाय को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है, डी ऑप्शन गलत है। तो हमसे गलत पूछा गया, उसी को हमको देखना है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। आपको 25 में बताना है कि मुख से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, यानी मुख से बजाए जाने वाले, यानी कि फूंक मार के बजाए जाने वाले यंत्र कौन सी कैटेगरी में? सुशीर वाद्य यंत्र की। तो आप सभी को पता है कि 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है कि अलगोजा कौन सा या सुशीर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 25 में ए। और इसको हम क्या बोलते हैं? राजस्थान का राजवाद्य यंत्र है। अब देखते हैं 26, राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्यूफार्प भी कहा जाता है? राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्यूफार्प भी कहा जाता है? तो मोरचंग को, राजस्थान के मोरचंग जो वाद्य यंत्र है उसको क्या कहा जाता है? ज्यूफार्प भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो बपंग राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है? मेवात क्षेत्र में। मेवात बोले तो अलवर क्षेत्र में। कहाँ पर? अलवर में। और एक भपंग है जो कौन सी कैटेगरी का वाद्य यंत्र है? ये तत् कैटेगरी का वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, मंदिर तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? मंदिरों तथा राजाओं के महलों में के मुख्य द्वार पर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता था उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नौबत। क्या बोलते हैं? नौबत। अगला प्रश्न है, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अलगोजे में कितने छिद्र होते हैं। तो अलगोजे में होते हैं 4 या 7। कितने? 7 या 4 छिद्र होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो तेरे ताली नृत्य में काम नहीं आता? यानी कि 3 वाद्य यंत्र है जो तेरे ताली नृत्य में काम आते हैं और एक है जो उनमें से काम नहीं आता। तो कौन सा? डेरू वाद्य यंत्र तेरे ताली नृत्य में काम नहीं आता, जबकि मंजीरा, तानपुरा यानी कि तंदूरा और चौतारा ये कौन से नृत्य में काम आते हैं? ये तीनों हैं जो तेरे ताली नृत्य में काम आते हैं, जबकि डेरू वाद्य यंत्र तेरे ताली नृत्य में काम नहीं आता। तो हमको उसी का ही देखना है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावक वादक कौन है? तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि पखावक वादक कौन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावक वादक कौन है। तो पंडित पुरुषोत्तम दास राजस्थान के प्रसिद्ध पखावक वादक है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है और इनका संपूर्ण ज्ञान है ना जो पखावक बजाने का, तो इनकी एक पुस्तक है मृदंग वादन। कौन सी है? मृदंग वादन। उसमें इनका पूरा संपूर्ण ज्ञान इसमें लिखा हुआ है और ये कहाँ के हैं? नाथद्वारा के। कहाँ के हैं? नाथद्वारा के। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? 32 में आपको बताना है कि टामक वाद्य यंत्र का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टामक का संबंध भी किससे है? मेवात क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से। हमारा यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था? तो आपको 33 में बताना है कि कौन सा वर्ग वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन का कार्य करते हैं। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में जागा है जो प्रत्येक वंश की पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी वंशावली का नामोल्लेख करते हैं। अगला प्रश्न है, बांकिया, सींगी और टोटा लोकवाद किस परंपरा से संबंध है? यानी कि बांकिया, सींगी और टोटा किस प्रकार की कैटेगरी के वाद्य यंत्र है? तो कौन सी कैटेगरी के वाद्य यंत्र हैं? तो ये सुशीर कैटेगरी के वाद्य यंत्र हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ऑप्शन बताने की कौन सा कथन सही नहीं है। बपंग एवं रावण हत्था दोनों तत्वाद्य यंत्र हैं, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ से ए भी सही है हमारा, यानी कि बपंग और रावण हत्था दोनों तत् कैटेगरी वाद्य यंत्र है, तो हमारा एक ऑप्शन सही हो। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूक वाद्य यंत्र हैं, यानी कि सुशीर वाद्य यंत्र कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल सही है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग थापे वाद्य यंत्र यानी अवनत की कैटेगरी में आते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए फूक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि मांगलिक अवसरों पर इसको नहीं यानी कि बजाया जाता है, यानी कि ये नई यहाँ पर ये नई ने गड़बड़ कर दी, यानी कि मांगलिक अवसर पर बांकिया इनको बजाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। मुहर्रम के अवसर पर, तो आप सभी को पता होगा मुहर्रम के अवसर पर कौन सा ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अगला प्रश्न है 37, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? यानी कि आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें 3 प्रकार से सुशीर वाद्य यंत्र हैं, एक नहीं है, यानी कि उसको आपकी पहचान करनी है। तो यहाँ पर अलगोजा, सतारा और मोरचंग कौन सी कैटेगरी में आता है? सुशीर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आते हैं, जबकि सुरमंडल है जो सुशीर वाद्य यंत्र की कैटेगरी में नहीं आता। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सुरमंडल कौन सी कैटेगरी का वाद्य यंत्र है, तो ये कौन सी कैटेगरी का है? तत्वाद्य यंत्र कैटेगरी का है। गुरालियो क्या है? आपको गुरालियों के बारे में बताना। ये एक नृत्य की शैली है, कालबेलियों को वाद्य यंत्र, आदिवासियों का आभूषण है, यानी कि लोक नाट्य है। तो गुरालियो क्या है? आपको इसका सही आंसर बताएं। तो ये कालबेलिया जाति होती है, उसका एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो हमारे यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक कौन सी कैटेगरी में आता है? घन वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। घन वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र तो धातु से निर्मित होते हैं। कौन से? धातु से निर्मित होते हैं, यानी कि धातु से बने हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। और गुरालियों का संबंध किसे? कालबेलिया जनजाति का प्रमुख घन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो आपको यहाँ से 39 का सही आंसर बताना है। तो रावलोकी मादल कौन सा यंत्र है? रावलोकी मादल।
अगला लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का हमारा, यानी कि आपको यहाँ पर इनको सुमेलित करना है। यानी कि एक साइड में आपको वाद्य यंत्र दिए गए हैं और एक साइड में उनकी कैटेगरी दी गई, यानी कौन सा वाद्य यंत्र किस कैटेगरी से संबंध रखता है। तो इकतारा कौन सा है, पहला ऑप्शन है इकतारा ए आपको बताने किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, किस कैटेगरी में आता है। तो इकतारा कौन सी कैटेगरी में आता है, तो इकतारा तत्वाद्य यंत्र कैटेगरी, यानी कि ए में कौन सा हो जाएगा, ए में क्या हो जाएगा 2। अब देखते हैं अलगोजा। अलगोजा आप सभी को पता है राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, सुशिर वाद्य यंत्र कैटेगरी में आता है। तो हमारा बी में क्या हो जाएगा, बी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अब देखते हैं जहाज वाद्य यंत्र। जहाज वाद्य यंत्र कौन सी कैटेगरी में आता है, तो सी में देखते हैं, सी में क्या हो जाएगा 1। ये कौन सी कैटेगरी में आता है, गणवाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। अगला प्रश्न है, अगला है डी देखते हैं मादल। मादल को अब हमारा एक ही बच रहा है, तो मादल कौन सी कैटेगरी का हो जाएगा, अवनत कैटेगरी, यानी डी में 4। तो इस प्रकार से हमारे ये सम्मिलित होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। और आज की क्लास में हमने पढ़े लोक वाद्य यंत्र। इससे पहले एक क्लास में हमने पढ़े थे लोकगीत या लोक संगीत के बारे में। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लोक नृत्य के बारे में, यानी राजस्थान के जितने भी लोक नृत्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।